अस्सलामु अलैकुम। इल्म बदी वो इल्म है जो कलाम की खूबियों, हुस्न व जमाल और ज़ेब व ज़ीनत से बहस करता है। इससे ये मालूम होता है कि कलाम, गुफ्तगू या तहरीर में खूबसूरती और आराइश किस तरह पैदा की जा सकती है। वो अंदाज या तरीके जिनसे कलाम में आराइश व ज़ेबाइश का एहतमाम किया जाता है, इस्तिलाह में इन्हें सनअतें कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में बात का सलीका उम्दा, खूबसूरत, ऐसा लतीफ़ अंदाज में इस तरह करना जिससे सुनने वाले को लुत्फ़ आए, उसे अच्छा और उम्दा महसूस हो। ये सनअतें बिलअमूम दो किस्म की होती हैं। इल्म बदी की में जो इस्तेमाल होने वाली सनअतें हैं या जिन सनअतों को इल्म बदी कहा जाता है, ये अमूमन दो किस्म की होती हैं। एक लफ्ज़ी सनअतें होती हैं और एक मानवी सनअतें होती हैं। कुछ लफ्ज़ों के इस्तेमाल से इस तरह की खूबसूरती पैदा की जाती है कि उससे कलाम का हुस्न दोबाला हो जाता है, और कुछ सनअतें मानवी लिहाज से इस तरह अहमियत रखती हैं और इस तरह खूबसूरती रखती हैं अपने अंदर कि सुनने वाले को हिज़ महसूस होता है। बाज़ औकात कहते हैं ना, इसे बात का ढंग नहीं आता। अमूमन बदुओं के मुतल्लिक बदू अमूमन अरब में कहा जाता है। बदुओं के मुतल्लिक ज़्यादातर मर्दों के मुतल्लिक कहा जाता है कि इन्हें बात करने का ढंग नहीं आता। औरतें इस लिहाज से ज़्यादा खुश ना हो, और बहुत सी सड़ियल, जलने वाली, बदलिहाज, मुंह फट, ज़्यादा ओपन माइंडेड, इतराई हुई लड़कियों के मुतल्लिक कहा जाता है कि इन्हें बात करने का ढंग नहीं आता है। शादीशुदा औरतों की कसीर तादाद अमूमन शादी के बाद इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा हो जाती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बातों से ऐसे मालूम होता है गोया के फूल झड़ रहे हों। इस मामले में भी एहतियात ज़रूरी है। दिल फेंक आशिकों को देखकर कोई मिसाल ना ले लेना। वो इस वक्त खुद बेवकूफ़ होते हैं या फिर अगले को बना रहे होते हैं। इसकी मिसाल में हम इहाम को देखते हैं, जैसे जिसमें ज़ू मानी अल्फाज से एक खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की जाती है या लुत्फ़ पहुंचाने की कोशिश की जाती है, कलाम में लुत्फ़ पैदा किया जाता है। पहला शेर आपके सामने पेश करता हूँ। क्यों मुंडाता है जुल्फ़ को प्यारे, क्यों मुंडाता है जुल्फ़ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मुंह रख। अब जो आम बंदा है ना, आम आदमी है, या इसका आम मफहूम जो निकलता है और सादा मफहूम निकलता है, वो यही है कि बालों को क्यों कटवाता है। जुल्फ़ बालों को ही कहते हैं ना, कि बालों को क्यों कटवा रहा है ऐ प्यारे, देख तुझको सारे मूर्ख कहेंगे। मूर्ख मतलब नादान, बेवकूफ़, अहमक। लेकिन अगर इसका करीबुल मानी निकाला जाए और गौर से देखा जाए तो मुँह रख से मुराद है, मुँह भी बाल को कहते हैं, मुँह, मीम पेश वा मुँह, बाल को कहते हैं, और रख मैना कहते हैं रखना। वो इसमें नसीहत मिलती है कि बालों को क्यों कटवाता है प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे कि यार तूने ये बाल क्यों कटवाए हैं, तू मुंह रख ले, तू बाल रख ले। अब देख, जब इसका पहले भी मज़ा आया है, लेकिन जब असल मफहूम इसका पता चला है तो ज़्यादा हिज़ और ज़्यादा लुत्फ़ आया है। एक और दूसरा शेर आपके सामने रखता हूँ। ये तो आप कहेंगे कि बहुत ही अजीब व गरीब है, लेकिन फिर भी आपके सामने रख देता हूँ।
इश्क इस दौर में लगाई का, इश्क इस दौर में लगाई का, खेल सारा है चार पाई का। अब जैसा कि जदीद दौर चल रहा है, उस हवाले से देखें तो बहुत ही वाहियात किस्म का मतलब निकलता है, या बहुत ही अजीब व गरीब निकलता है, खेल सारा है चार पाई का। लेकिन हम अगर गौर से उसे मुताला करें, शेर को गौर से पढ़ें, तो चार पाई से मुराद होता है चार पैसों का, कि इस दौर में जो है ना, खेल सारा पैसे का है। जिसके पास पैसा है उसी के पास मोहब्बत है, और ये भी हकीकत ही है। लेकिन इससे जो हमारे यहाँ बदनाम ज़माना नसीबो लाल है ना, उसके गानों को मत ले लेना। वो भी इहाम और इस तरह की सनतों से गलत मैनी नहीं पहुँचाना चाहिए। हुकूमत को भी देखना चाहिए, इस्लामी हुकूमत है, या फिर अपने साथ ये इस्लामी हुकूमत का जो नाम है या नारा है, ये मिटवा दे। क्या हो रहा है भाई, ये मजाक हो रहा है क्या हमारे मुल्क में? ओ मैं चलो किसी और तरफ चल पड़ा, अल्लाह ही पूछेगा जी। बहरहाल हम यहाँ अपनी सनत की तरफ आते हैं। तो ये इस शायर का कहने का मतलब ये है कि इस दौर में जो खेल है ना प्यार का, वो सिर्फ चार पैसों का है ना। लुत्फ की बातें, बातों में सनतें, ये है इल्म बदी। मज़ा आया और समझ भी आई होगी, उम्मीद है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।